हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं लगभग 4 और हम लोग उठ चुके हैं और नहाने के लिए तैयार, क्योंकि आज हमें जाना है एक बहुत ही शानदार सी ट्रिप पर। तो मिलते हैं फिर आपसे रास्ते में। फ्रेंड्स, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में पहले पड़ाव पर आ गए हैं चारवा। खिड़किया से लगभग 10-7 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आ चुके हैं। फ्रेंड्स, कभी घर से भूखे मत निकलना, क्योंकि लगभग हमको 1 घंटा हो चुका है और कहीं भी नाश्ता नहीं मिला। अब यहाँ पर आए हैं, देखते हैं नाश्ता मिलता है या नहीं। ये हमारे आखिरकार हमारे सफ़र का पहला नाश्ता हमको मिल ही गया। फ्रेंड्स, हम जैसे सिंगाजी के रास्ते पर जा रहे थे तो हमें रास्ते में दिखा एक बहुत शानदार सा बटरफ्लाई पार्क। इस पार्क में हम थोड़ी देर हमने रास्ते में ले लिया था नाश्ता, और नाश्ते को हम यहीं पर एंजॉय करेंगे। और बहुत अच्छा पार्क लग रहा है, बहुत शानदार। साथ में हमारे साथ ही बच्चे लोग हैं। और ये गेंदे की मतलब पहली बार डिजाइन ऐसी देखी है मैंने। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गेंदा मतलब बहुत शानदार सा। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये। शानदार सी लोकेशन है और शानदार सी लोकेशन है और बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का। और ये देखिए कितना शानदार सा बटरफ्लाई बना हुआ है, पूरा बटरफ्लाई। अंदर भी घूमने के लिए लोकेशन अच्छी है, लेकिन अभी पार्क थोड़ा सा बंद है क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे। शायद ये 10 बजे के समथिंग में पार्क खुल जाता है। ये एक शानदार सी लोकेशन आ गई, बहुत बढ़िया। यहाँ से नर्मदा जी का ये जो दिख रही है, नर्मदा जी है सामने, और ये बहुत शानदार सा व्यू है नर्मदा जी का यहाँ से। और ये भी पूरा बना हुआ है सीमेंटेड, लेकिन इस पे वर्क कर रखा है जैसे कोई वुडन लकड़ी टाइप का, लेकिन ये पूरा है सीमेंट का बना हुआ। बहुत शानदार सी लोकेशन है। यहाँ पर बोटिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी क्योंकि पार्क बंद है। ऊपर से एक टॉप व्यू दिखाते हैं आपको। बहुत ही शानदार सा व्यू आने वाला है यहाँ से नर्मदा जी का। सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत शानदार सी टॉप लोकेशन, मतलब गजब का लोकेशन है। और बहुत बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पे आके एकदम सुबह से। और उनका पूरा व्यू दिख रहा है, और उसी ब्रिज से होकर हम इधर जाएंगे पूरा आगे, क्योंकि हमको जाना है सिंगाजी। सिंगाजी में भी यही नर्मदा जी है जो कि चारों तरफ फैली हुई दिखेगी वहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर व्यू दिख रहा है इसका। बहुत शानदार लोकेशन है। कितना शानदार सा व्यू है। यहाँ से सामने दिखाई दे रही है ट्रेन का ट्रैक भी यहीं से है, और नर्मदा जी का व्यू तो बहुत ही काबिल तारीफ है। पूरी नेचुरल ब्यूटी। हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगाजी मुख्य मार्ग पर, जिसके कि दोनों आइट साइड भरा हुआ है नर्मदा जी का जल। वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और हम जैसे ही आगे बढ़ते रहे, हमारा मार्ग कम होता रहा। हम आगे बढ़ते गए और सिंगाजी महाराज समाधि के हमको दूर से हल्के से दर्शन दिखाई दिए। फिर हम लोग वहाँ पर गए हैंडपंप पर, हमने हाथ पैर धोए, अपने आप को शुद्ध करा। शुद्ध करने के बाद में फिर हम मुख्य द्वार से धीरे धीरे अंदर एंटर हुए। अंदर जाने के बाद सिंगाजी की समाधि के दूर से दर्शन किए। वहाँ का दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इतना सुंदर दृश्य था कि देखते ही बन रहा था। अंदर जाने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे गए, साइड में बना हुआ था एक भव्य सा हॉल। उस हॉल को भी बहुत ही अच्छा और सुंदर बना हुआ है। पहले जब मैं आया था तब वो हॉल नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही ये हॉल बना है। और
यहाँ का व्यू इतना अच्छा था। यह है सिंगा जी का मुख्य मंदिर, जहाँ के हम दर्शन कर रहे हैं। ये सामने है सिंगा जी की बहुत ही शानदार सी प्रतिमा, और ये है अखंड ज्योति। सिंगा जी महाराज के चरण पादुका है और बाबा की अखंड ज्योति है। ये 465 वर्ष से जल रही है। 465 वर्ष? हाँ, और बाबा की मूल समाधि यहाँ से नीचे है, 70 फीट नीचे है, तो वो अभी जलमग्न है, जल के अंदर है। ये जो फोटो में दिख रही ये समाधि बाबा की मूल समाधि है, तो ये यहाँ से नीचे है, जमीन के नीचे। और ये बैकवाटर अभी 2004 में इंदिरा सागर बांध की वजह से ये बैकवाटर आया, तभी से ये नव निर्माण करके ये बना है। बाकी पहले ये 4 वर्ष के लिए वहां पे जोत को कर दिया था स्थापित, फिर वहां से वापस आके यहाँ पूरा काम होने के बाद यहाँ बाबा की समाधि को वापस वैसे के वैसे कर दिया है। ये ज्योति लगभग कितने सालों से चल रही है? 465 वर्ष हो जी। शुद्ध घी से चलती है? हाँ, ये घी यहाँ घी का चढ़ावा आता है, तो घी यहाँ अभी शरद पूर्णिमा का मेला भराता है, तो मेले में 2 से 3 दिन में यहाँ कुंटलों से घी आता है, मतलब 40-45 बेलर घी आ जाता है कम से कम। हाँ, 2 से 3 दिन में शरद पूर्णिमा के बाबा के निशान चढ़ते हैं। ये आम का प्रसाद, मतलब अभी कोई सीजन नहीं, फिर भी यहाँ 12 महीने कहीं ना कहीं से आते रहते हैं आम का प्रसाद। मतलब 2-4-8 दिन में कहीं से भी, मतलब 12 महीने, मतलब ऐसा रहता है, मतलब परमानेंट। यहाँ कहीं ना कहीं से आउट सीजन भी हमेशा आते ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर सिंगा जी समाधि स्थल पर, जिसके की दर्शन कर रहे हैं। ये समाधि स्थल पर बना हुआ बहुत बड़ा भव्य हाल, इसमें कि कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम या भंडारे जो चलते हैं सिंगा जी महाराज के, वो यहीं पर होते हैं। बहुत ही शानदार सा हाल दिखाई दे रहा है। फाइनली हम लोग सिंगा जी पहुँच चुके हैं। सिंगा जी महाराज के हमने दर्शन कर लिए, और दर्शन एकदम सुबह सुबह हो गए, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। सुबह आने से ये फ़ायदा है कि भीड़ थोड़ी कम रहती है, और एकदम नर्मदा जी का पूरा शीतल जल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लहलहा रहा है। इतना गहरा जल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। मतलब यहाँ आकर पूरी जो नेगेटिव एनर्जी थी पूरी मन की, वो सारी दूर हो गई, और एकदम शांत सा माहौल दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से नर्मदा जी का भी, और यहाँ स्नान करने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करी हुई है। और ये साइड में बनी हुई है सिंगा जी के बहुत सारे साथी जो थे उनकी स्थल बने हुए हैं। वहाँ पर भी आप देखिए सभी देवी देवताओं के चित्र भी अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। ये सभी की चरण पादुका है। यहाँ पर श्री शिवनाथ जी महंत की तृतीय पुत्र पंकज दास, ऐसे भलाजी महाराज, नारायण दास जी महाराज, हरिदास जी, दीपू जी, साधु जी, और इन सब की समाधि यहाँ पर बनी हुई है चरण पादुका के रूप में, जो कि बहुत ही शांति का प्रतीक है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ देखकर पूरा। और साइड में बनी हुई है एक धुनी माई, धुनी अखाड़ा, जहाँ पर कि नारियल वगैरह जो रहते हैं अपने, वहाँ पे जाकर अखाड़े में डाल सकते हैं, और यहाँ पर धुनी प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ आने के बाद है ना, पूरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और जो शांति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस यहीं के आज यहीं रहें पूरे दिन। पर आगे भी हमें जाना है। सिंगा जी जो अपने धाम है उनके समीप ही, समाधि स्थल के समीप ही एक दूध तलाई। कैसा लग रहा है आपको सिंगा जी के दर्शन करके? बहुत शानदार। सिंगा जी में आते हैं तो आत्मतृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो सिंगा जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए साल में एक बार तो मैं बिल्कुल निश्चित ही आ ही जाता हूँ। वैसे 3-4 टूर लग जाते, पर साल में एक बार स्पेशल आते ही आता हूँ मैं सिंगा जी महाराज के पास में। और इस बार मैं आपको भी लेके आया, अभी अपना बहुत टूर बाकी। मतलब यहाँ से सिंगा जी महाराज से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है हमारा। हम तो ऐसा मन कर रहा है यहीं पर रहें और यहीं पर आराम करें। बस ऐसा ही मन कर रहा है हमारा, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करें, आगे और एक और टूर है अभी हमारा, इसलिए हमको आगे जाना पड़ेगा। और हमारे बच्चे लोग तो गाड़ी में मजे कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ खाने को दे दो बस, बाकी मजे वो गाड़ी में करते रहते हैं। हाँ जी,
ये सिंगाजी महाराज की तपोस्थली है और यहीं से सिंगाजी महाराज के मूल चरण जो मूल समाधि में विराजमान है, वो समाधि के बाद सिंगाजी महाराज ने स्वयं जो बताए थे प्राकृतिक बने हुए चरण है। और यहीं से बालगंगा का उद्गम है, जिसको सिंगाजी महाराज अपना तीर्थ मानते थे। बालगंगा मतलब? बालगंगा उसका नाम एक नाला है छोटा सा, उसका नाम सिंगाजी महाराज ने बालगंगा रखा था। क्योंकि बालगंगा इसलिए कि वो जो चरण अपन मानते हैं सिंगाजी महाराज के चरण है, जो मूल समाधि में विराजमान है, बाकी वो चरण स्वयं उनके गुरु के चरण है, जो दलुदास बाबा ने भजन के माध्यम से बता के गए हैं कि हमारा गुरु का चरण में गंगा कोई नहाओ लुला पंगा। तो उन चरणों से जो गंगा का उद्गम था, उस गंगा में सिंगाजी महाराज स्नान करते थे और सिंगाजी महाराज ने उसका नाम बालगंगा रखा है। पहले तो ऐसा बोलते थे कि नहीं, ये गुप्त है। यहाँ से मतलब एक जगह यहाँ से जो नदी और बालगंगा का जहाँ मेल हुआ है, वहाँ पे कभी पूरी नदी भी सूख जाए, बाकी मेल में कभी जल नहीं सकता था। हाँ, और पहले मतलब प्राचीन समय में ये बैसाख के महीने में पूर आती थी और सुबह ऐसा लगता था कि हाँ, जो कि रात को ये पूर गई है यहाँ से। हम लोग सुबह जल्दी घर से निकल लिए थे और हम लोगों ने फिर सिंगाजी महाराज के दर्शन किए। वहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम फिर वहाँ से निकल लिए सीधे ओंकारेश्वर के लिए। फिर हम शाम के समय यहाँ ओंकारेश्वर आ गए और अब यहीं पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। फिर कल मिलेंगे आपको और कल हम लोग जाएंगे ओंकारेश्वर परिक्रमा पर और भगवान के दर्शन करेंगे और नवग्रह स्नान भी करेंगे। फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जय ओंकार जी की।